सबको जय मसीह की। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब है पहले 14 तारीख का था, अब वो 3 तारीख का कर दिया है। पर हम लोग घर में रहकर भी प्रभु के वचन को शेयर कर रहे हैं। और हमारे जो पास्टर आशीष लाल है वो हमें अपने वचन के द्वारा, वो प्रभु के वचन के द्वारा हमें समझा रहे हैं। और हम उनकी वीडियोस को देखते हैं, हम उनके प्रचार को सुनते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं घर में रहकर भी। तो प्रभु के लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, जैसे प्रभु ने अपने वचन में भी बोला। थैंक यू। समाज का धन्यवाद करते जीवित दुनिया में जीवित का धन्यवाद करता। तब से अब तक पिता मैं सहायता मदद करे, मैं संग रहे पिता, मैं साथ रहे इसका धन्यवाद करते सांसों के लिए पिता जो आपने मैं दी है पिता। हम विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं खुदा पिता, तो पिता संगति में पिता आप अपनी उपस्थिति बनाना पिता, और मैं साथ रहना सदा के लिए पिता अपनी उपस्थिति घर में बनाना पिता। मैं विनती प्रार्थना निवेदन करता हूँ खुदा पिता, जो कोई भी पिता वचन पढ़े जो समझाना होता तो उसके अंदर से होके आप हमें समझाना, उसके अंदर से होके आप हमें बताना पिता। जय मसीह की। इन दिनों हम अपने घरों पर आराधना कर रहे हैं और वचनों को सीखने में हमें अच्छा लग रहा है। लघु कहानी को पूर्ति करता है और विनाशपूर्ण धोखे लग जाते हैं। परमेश्वर का रूप धर्म और सत्य उन्होंने बदलते हुए लिखा है, उनके पूरे प्रयास को लिखा उनके सत्कार और उनका क्षेत्र। इसका मतलब है कि अगर ये सब चीजें इंसान के ऊपर हावी होंगी, सारे संसार की तरह बुराइयों को पसंद होंगी, तो परमेश्वर है और इंसान का रिश्ता टूट चुका है। लगता है कि शायद हम परमेश्वर के साथ में, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं है। और आज सुबह जिस विषय को सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस समय इस दिनों अपने घर पे हैं और हमें जो पास्टर जी हमारे बाइबल ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम इस समय जो परमेश्वर के वचनों को पास्टर जी के द्वारा हम सीख रहे हैं, वो वचन हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमें इतने अच्छे पासवान दिए जो कि हमें इस समय में भी परमेश्वर के वचनों द्वारा जोड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद और पास्टर जी का धन्यवाद। 23 और 27 जब वह तूफान को शांत करे, जब वह नाव पर चढ़े तो उसके चेहरे उसके पीछे पीछे हो लिए और देखो ईश्वर की इच्छा में सुबह सबकी जीवन में आशीष मिले। जो भी अपनी बातें हैं परमेश्वर के द्वारा अपने नाम को आदर नहीं मानने वाले हो सके। पिता परमेश्वर से नाम के बाद एक और वचन पढ़े और सुने आज उसके बाद में हम पिता अच्छे से विचार कर सके। आप हमारे साथ में भी अहंकार के शैतान के रूपों से हमें बचाना हमारे साथ आपके पिता परमेश्वर के परिवार के साथ करना होगी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह फिर से हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठा हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल सही होंगे। परमेश्वर ये हमें नए मौके दे रहे हैं, हर दिन हम देख पा रहे हैं प्रभु की दया से और आराधना करने का मौका भी है। हम सब अपने घरों पे हैं, आराधना कर रहे हैं इस विश्वास के साथ कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके और मेरे साथ आज भी है और हम इस सुबह की आराधना का हम आनंद ले सकेंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करते हैं, अपनी आंखें बंद करें, हम जहाँ कहीं भी हैं और हम प्रार्थना के साथ अपने हृदय को, अपने मन को हम तैयार करें। हमारे अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज सुबह की इस आराधना के लिए
परमेश्वर आप सच में बहुत महान परमेश्वर, सच्चे हैं, विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज सुबह भी आपने हमें मौका दिया है कि हम आपकी आराधना स्तुति अपने अपने स्थानों पे कर सकें। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु, हम चाहते हैं ये हमारा आराधना का समय हम सबके जीवन के लिए बहुत आशीष में हो जाए। पिता परमेश्वर, आज हम जो भी भजन गाएं, जो भी हम गीत गाएं, उनके द्वारा हम आपके पवित्र नाम को आदर देने वाले रहें। जो हम वचन पढ़ें और सुने, उसके द्वारा परमेश्वर हम आशीषित हो सकें और अपने जीवन के अंदर हम बहुत उत्साहित हो। परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए, हर एक व्यक्ति को संभाले, हमारी पूरी कलीसिया के साथ हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास से ज्यादा बढ़कर, मैं गाऊं हालेलुया ये गीत ही मेरा शस्त्र है, मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग भी मेरे ओर है, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रात से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी जिंदा यीशुआ, मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से, मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को देखूं भागते, मैं गाऊं हालेलुया रहस्यों के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया डर का अधिकार नहीं मुझ पे, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, रात से निकल कर आशा है आई, मौत है हारी जिंदा यीशुआ, गाओ और ऊंचा, 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 विरोधियों के बीच में, गाओ और ऊंचा, विश्वास से ज्यादा बढ़कर, गाओ और ऊंचा, ये गीत मेरा शस्त्र है, गाओ और ऊंचा, स्वर्ग मेरे ओर है, गाओ और ऊंचा, विरोधियों के बीच में, गाओ और ऊंचा, विश्वास से ज्यादा बढ़कर, गाओ और ऊंचा, ये गीत मेरा शस्त्र है, गाओ और ऊंचा, गाओ और ऊंचा, गाऊंगा मैं तूफानों के बीच, ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा
लिए परमेश्वर की स्तुति की आवाज को ऊंचा उठाएं। हम ये आपके लिए नहीं कर सकते। वो गीत जो खुदा ने आपके दिल में रखा है उसे सिर्फ आप गा सकते हैं। और जब आप वो गाते हैं दुश्मन भागता है, जब आप वो गाते हैं शैतान हारता है, जब आप वो गाते हैं परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में लगता है। आओ मिलकर गाएं हालेलुया एक आवाज में अपने परमेश्वर के लिए। आओ उसकी स्तुति करें अंधकार में, आओ उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उसके नाम की महिमा करें मिलके अपने राजा के लिए, क्योंकि हमारा सब कुछ यीशु तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए है। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज इस समय मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के लिए, जो हम रविवार के दिन हम सुनेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है जिसके ऊपर हम लोग सुनेंगे परमेश्वर के वचन से। और आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर बहुत संघर्ष है, बहुत कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं। और हम इस बात को देख सकते हैं कि जब बच्चा एक पैदा होता है और जब वो चलना शुरू करता है तो तब से ही उसके जीवन के अंदर संघर्ष आ जाता है। वो एक एक कदम के लिए संघर्ष करता है। जब वो स्कूल के अंदर पढ़ने जाता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए वो संघर्ष करता है, नौकरी को पाने के लिए संघर्ष करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपने जीवन के अंदर बहुत निराश हो चुके हैं इन सारी मुश्किलों के कारण से, संघर्ष के कारण से, क्योंकि उनको सफलताएं नहीं मिली, उनको कामयाबी नहीं मिली है और लोग डिप्रेशन में हो गए। बहुत सारे लोग हैं जो मानसिक तनाव के अंदर हैं, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो उदास और निराश रहते हैं। लोग अकेलापन अब उनको अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उनके जीवन के अंदर कोई किस्म की खुशहाली नहीं रही, कोई आनंद रहा नहीं। और आज हो सकता है कि आप में से कोई एक ऐसा जन हो, और मैं आप पर परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। जो रविवार के दिन हम सुनेंगे, हमारा जो विषय होगा वो है नथिंग इज इम्पॉसिबल विद जीसस एंड इन जीसस। कुछ भी असंभव नहीं है हमारे लिए यीशु मसीह में और यीशु के साथ में। हर एक चीज हमारे लिए संभव है यदि हम यीशु में हैं और यीशु के साथ में हैं। हम इस बात को हम सुनेंगे और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आप बहुत खुश हो जाइए, हिम्मत बांध लीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहना चाहता है मैं तुम्हें कामयाब करूंगा। ये बात बिल्कुल सच है कि जो लोग प्रभु में हैं और प्रभु के साथ हैं उनके लिए कोई बातें भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible in Jesus and with Jesus। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम लोग उसकी आराधना को एक बार फिर से कर पाए हैं अपने अपने घरों पे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज सुबह की आराधना के द्वारा भी प्रभु ने आपको आशीषित करा है, जो हम उसके भजन गा सके हैं, सुन सके हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जिस भी परिस्थिति में परमेश्वर ने इन दिनों हमें रखा है, हम लोग लेकिन प्रभु में बने हुए हैं, ये सबसे अच्छी बात हमारे जीवन के लिए है। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन से जिस विषय के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ, मैं उस विषय को लेके बहुत मैं उत्साहित हूँ और मैं चाहता हूँ कि सच में
परमेश्वर का आत्मा आज सुबह हमारी मदद करे ताकि हम उस विषय को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पाएँ, सीख पाएँ और परमेश्वर करे कि सच में हम अपने मन में बहुत हम उत्साहित हों और अपना मनोबल को हम अपना बढ़ा सकें उस वचन के द्वारा। और इसलिए आइए हम लोग दुआ करते हैं, फिर हम परमेश्वर के वचन को हम सुन सकेंगे। परमेश्वर आपके सामने हम आते हैं इस समय और प्रभु धन्यवाद करते हैं आज सुबह की आराधना जो हम कर सके हैं गीतों के द्वारा प्रभु, और आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके। धन्यवाद इस समय परमेश्वर जब हमारा समय है कि हम आपके वचन को सुने, आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए, हमारा मनोबल बढ़े और जो विषय आपने हमें दिया है सीखने के लिए उसके द्वारा सच में परमेश्वर हम बहुत ज़्यादा प्रभु उत्साहित हो सकें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह जिस विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ उस विषय को मैंने कुछ दिन पहले से ही आपको बताना शुरू करा है एक वीडियो के माध्यम से, और आप विषय जानते हैं जो आज सुबह का हम प्रभु के वचन से सुनना चाहते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विथ जीसस। कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। कितनी सुंदर ये बात है, ये परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर इस विषय को डाला है कि मैं आप लोगों से इसके माध्यम के द्वारा मैं बातचीत कर सकूं। जीवन के अंदर हमारे बहुत सारे संघर्ष हैं, मुश्किल है, कठिनाई है, लेकिन मैं आज आपको इस विषय के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। सच बात है ये प्रभु जो आज सुबह हमें सिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस विषय को बहुत अच्छे से जानें और समझें, और कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। क्या इसका मतलब हो सकता है, क्या कुछ बातें हो सकती हैं। हम सबके जीवन में बहुत संघर्ष है, हम सबकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे संघर्ष हैं, मुश्किल है, कठिनाई है, जिसको हम पार करने के लिए बहुत अपनी कोशिश करते हैं, अपने प्रयास हम करते हैं। और जो वीडियो आपको पहले भेजा गया था आपने उसमें देखा है, जब मैं बता रहा हूँ इस विषय के बारे में तो कुछ लोगों के बारे में वो वीडियो था जो अपने जीवन के अंदर तन्हा हैं, निराश हैं, उदास हैं, क्योंकि वो कुछ करना चाह रहे हैं और उनको वो मिल नहीं पा रहा है। और इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है कि कुछ भी परमेश्वर के लोगों के लिए असंभव नहीं है। अगर हम यीशु में हैं और यीशु के साथ में हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम सबके जीवन में बहुत संघर्ष हैं, इस बात को हम ध्यान रखें। अगर आप सोचते हैं कि आप इस दुनिया में केवल अकेले ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये शायद आपकी गलत सोच है। हम सभी की जिंदगी के अंदर बहुत विभिन्न प्रकार के संघर्ष हैं, मुश्किल है, बहुत कठिनाई और परेशानी है, और हम सबकी जिंदगी इन बातों से भरी हुई है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब से ही उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाता है। किस बात के लिए संघर्ष शुरू होता है? एक एक कदम को आगे बढ़ाने का संघर्ष, स्कूल में पढ़ाई का संघर्ष उसके जीवन के अंदर ये लगातार बना रहता है। और जब तक वो स्कूल को पार नहीं कर लेता है ये संघर्ष बच्चों के जीवन के अंदर चलता रहता है। लेकिन जब वो स्कूल को पार करता है तब उसके बाद उसके सामने एक और संघर्ष आता है, वह है नौकरी पाने का संघर्ष। हो सकता है शायद आप में से आज कई लोग इन संघर्षों से घिरे हुए हो। आप अपने कदमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए भी एक एक कदम के लिए आप बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, कश्मकश में हैं, बहुत मेहनत आपको लग रही है कि आप एक एक कदम को अपने जीवन का आप आगे बढ़ाएं। आप स्कूल के अंदर है शायद बच्चे कई, और स्कूल की पढ़ाई को लेके आपके मन में बड़ा संघर्ष रहता है, बहुत परेशानी रहती है। स्कूल की पढ़ाई बहुत ज्यादा है, विषय कठिन है, कैसे होगा, और आप संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचते हैं मेरे दोस्त मुझसे आगे निकल रहे हैं, मेरे मित्र मुझसे आगे निकल रहे हैं, और ये सारी बातों को सोच सोच के आप बहुत मुश्किल में हैं, आप बड़े उदासी के अंदर हैं। अगर आपने स्कूल पार कर लिया है तो आप एक अच्छी नौकरी को पाने का संघर्ष अपने जीवन के अंदर कर रहे हैं। ये शायद बहुत लोगों के जीवन के अंदर है। आप जो वचन को सुन रहे हैं आज तक शायद आपको नौकरी अच्छी नहीं मिल पाई, अभी तक आपको ऐसा मनपसंद जॉब नहीं मिल पाया, आप उसके लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। आप जाते हैं, बार बार इंटरव्यू देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जॉब जो है मिल नहीं पा रहा है। ये संघर्ष आपके जीवन में है। कई लोगों के जीवन के अंदर परिवार को पालने का संघर्ष है,
परिवार बड़ा है, कमाने वाला एक व्यक्ति है, एक ही नौकरी है और बहुत सारे लोग आपको अपने घर में दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोगों की आपको अपने घर में ज़रूरतें दिखाई देती हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, उनका पालन पोषण है, उनकी और अन्य ज़रूरतें हैं। तो ये संघर्ष आपके जीवन में रहता है कि मैं कैसे अपने परिवार को मैं पाल सकूं, कैसे मैं अपने परिवार को मैं चला सकूं। और जब आप लोगों को देखते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो इस बात से आप बड़े उदास हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं कैसे करूं। और आप संघर्ष कर रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि आप अपने परिवार को अच्छे से देखभाल कर सकें। कई लोगों के जीवन के अंदर संघर्ष है कि हम अपना घर बना सकें, हमारा घर अभी तक नहीं बना और इस संघर्ष में आप जूझ रहे हैं कि आप अपना घर बना सकें, एक ऐसा घर जिसको आप अपना कह सकें, आप अपने घर में रह सकें, आज़ादी के साथ, इत्मीनान के साथ आप रह सकें। ऐसा घर शायद आप चाहते हैं जिस घर में जाके आपको बड़ी शांति मिले, तसल्ली मिले, आप अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रह सकें। और लेकिन आज तक आप शायद अपना घर नहीं बना पाए हैं और घर को बनाने का आपके पास बड़ा संघर्ष एक आपके जीवन में लगा है। परंतु ये सब संघर्ष आपके आसान हो सकते हैं। मैंने जो लाइन बोली है बड़े महत्वपूर्ण है कि अगर अभी तक आप ये संघर्ष कर रहे हैं अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों में, तो परंतु ये सारे संघर्ष आज आपके लिए बड़े आसान हो सकते हैं। इन सारे संघर्षों में आप सफल हो सकते हैं, बहुत आसानी से आप इससे पार निकल सकते हैं। और पार कैसे निकल सकेंगे, वो विषय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ भी असंभव नहीं यीशु में और यीशु के साथ, यही है मेन चीज, मुख्य बात यही है। शायद आज तक अगर आप जो कर रहे थे आप अपने ताकत से, अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि से, अपनी कोशिशों से कर रहे थे, लेकिन आज सुबह जो आपको मैं देना चाहता हूं वो वचन है कि आप यीशु में और यीशु के साथ सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी असंभव आपके लिए अब नहीं होगा। आप अगर यीशु में हैं और यीशु के साथ हैं, कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। इस बात को आप ध्यान रखिए, कुछ भी आपके लिए नहीं हो सकेगा। प्रभु ने अपने वचन के अंदर कहा है, हमारे इस संदेश का जो आधार है ये 2 पद है यूहन्ना में से जो मैंने लिए हैं, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 5 वचन। क्या प्रभु हमसे कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, मैं दाख लाता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो लाल कलर से रंग से वहां पे लिखा गया है वही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलने का मतलब होता है कि वो बहुत संपन्न होता है, आशीषित होता है। केवल किस कारण से? क्योंकि यीशु उसमें है और वो यीशु में है, तो बहुत फल फलता है। यूहन्ना 15 अध्याय और 5 वचन में यीशु ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। शायद अभी तक हम जो करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने कहा, हम अपने तरीके से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी कोशिशों से करने की हम कोशिश कर रहे थे कि हम इसको पार कर लेंगे, इस मुश्किल से हम निकल जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया है। और दूसरा वचन जो है हमारा आधार आज के संदेश का, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7वां वचन, वह लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। ध्यान रखिए, जो लाइन है महत्वपूर्ण वो है, यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7, यही है एक सफलता की कुंजी। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो, प्रभु के साथ हम जुड़े रहें, उसके साथ हम कनेक्ट रहें, उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत हम बना के रखें। फिर लिखा है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अपना घर मांगिए, अपने बच्चों की खुशी मांगिए, नौकरी मांगिए, पढ़ाई की सफलता मांगिए, सब कुछ हो जाएगा। प्रभु ने कहा, फिर जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। केवल किस लिए हो जाएगा? यदि आप प्रभु में बने हुए हैं और प्रभु के साथ हैं, तो सब कुछ हमारे लिए हो सकेगा। ये 2 पद हमारे आधार हैं आज सुबह के संदेश के। अगर ये बातें आपके साथ में कि आप यीशु में बने हुए हैं, यीशु की बातें आपके अंदर बनी हुई हैं, तो फिर हमारे लिए कोई भी बातें जो हैं वो
असंभव नहीं है, सब कुछ हमारे लिए हो सकेगा। यही है जो प्रभु हमसे कहना चाहते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। में बार बार आपको एक बात बोल के उत्साहित करना चाहूंगा, क्या क्या हो सकती हैं वो बातें जहां पर प्रभु यीशु में और यीशु के साथ आप अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। आपके जीवन की वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जहां पे आप यीशु में और यीशु के साथ रह के सफल हो सकती हैं? कौन सी वो बातें आज आपके मन में विचार चल रहा होगा, वो कौन सी बातें जहां पे मुझे आज सफलता पानी है कि मैं यीशु में और यीशु के साथ रह के मैं सफल हो सकता हूं? प्रभु हमसे बातचीत करना चाहते हैं आज सुबह। आज आप दुआ करके बैठे, हाँ प्रभु मैं चाहता हूं मैं तुझ में रहूं और तेरे साथ रहूं ताकि मेरे लिए कोई भी बात असंभव ना हो। कुछ बातें जो आप अपने जीवन में आज सुबह देख सकते हैं, हम उनके ऊपर हम विचार करना चाहते हैं। जो बातें प्रभु हमें आज देना चाहते हैं, सबसे पहली चीज जहां पे आपको आज कामयाबी की आवश्यकता है, सफलता की आपको जरूरत है, और वो पहली आपकी मुश्किल है कि आप अपने जीवन में बहुत असहाय हो चुके हैं और सहायता के लिए कोई भी नहीं है आपके पास में। ये पहली चीज है, आप अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। असहाय का मतलब होता है कि आप ना तो खुद अपनी सहायता कर सकते हैं, ना कोई आपके पास सहायता करने वाला है, और अब आप बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, बिल्कुल आप निर्बल हो चुके हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है, असहाय का मतलब ये सब है, असहाय हो चुके हैं। और जब आप अपने जिंदगी के कई एक कामों में असहाय हो चुके हैं कि कहीं पे भी अब कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है, कहीं भी आपके लिए कोई मदद नहीं है, कोई भी हाथ आगे बढ़ के आपकी सहायता नहीं कर रहा, और ऐसे टाइम में आपको लगता है कि जो मैंने सोचा था सपना शायद अब वो पूरा हो नहीं सकेगा। मैंने भी सोचा था कि मैं दूसरों के समान मैं भी खुशहाल जिंदगी को जी सकूंगा या सकूंगी, लेकिन आप असहाय हो चुके हैं। बहुत प्रयास आप कर चुके हैं, अपनी कोशिशें बहुत आप कर चुके हैं, लेकिन सारे प्रयास सारी कोशिशें आपकी विफल हो चुकी हैं और कुछ हो नहीं सका है। ऐसे समय में मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को आज सुबह असहाय महसूस ना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते और कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। हाँ, आज सुबह आप उत्साहित हो जाइए। अगर आप यीशु में हैं और यीशु के साथ हैं तो आपका ये असहायपन भी दूर हो जाएगा। आप जो करने के लिए इतने समय से कोशिश कर रहे थे और नहीं कर सके, लेकिन अब आप प्रभु में और प्रभु के साथ, यीशु में और यीशु के साथ आप उस कार्य को अपने जीवन में कर सकेंगे और लोग भी देख सकेंगे कि ये वो जन है जो इतने समय से कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये कर नहीं पाया। और वो असहायपन शायद आपका हो सकता है आपकी कोई आपके जीवन की बीमारी, आपकी बीमारी ने आपको असहाय बना चुका है पूरी तरीके से। बहुत समय से आप बीमार हैं और कोई नहीं है जो आपको डॉक्टर के पास ले जा सके। आप भी इलाज कराना चाहते हैं, आप भी सुनते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के बारे में, कई जगहों पे जहाँ पे लोगों का जाके इलाज होता है और उनकी बीमारियां ठीक हो जाती है। आप भी चाहते कि आप वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन आप पहुँच नहीं पाते क्योंकि कोई आपको ले जाने वाला नहीं है। आप अपने आप से भी नहीं जा सकते क्योंकि आप असहाय हैं, आप पूरी तरीके से आप निर्बल हो चुके हैं, आप थक चुके हैं, आप अपने आप से भी नहीं जा सकते हैं। पैसा भी आपके पास नहीं है कि आप इस कार्य को कर सकें और आप असहाय हो चुके हैं। आपके पास पैसा भी नहीं है कि आप पैसा देके आपने घर पे डॉक्टर को बुला लें या किसी को कहें कि मुझे ले चलो, गाड़ी बुला दो, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं और आप असहाय हैं। आप किसी बीमारी से बहुत समय से संघर्ष कर रहे हैं और उससे निकलना आपके लिए अब मुश्किल हो चुका है और इस बात से आप पूरी तरीके से टूट चुके हैं, आप असहाय हो चुके हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यीशु में और यीशु के साथ अगर आप हैं तो आपके लिए ये सब कुछ बातें आसान हो जाएंगी और आप कर पाएंगे और लोग भी देख सकेंगे, क्योंकि प्रभु आपकी सहायता करना चाहते हैं, प्रभु मदद करना चाहते हैं। ये तो हो सकता है किसी की बीमारी की बात है या किसी और के जीवन के अंदर कोई और बातें हो सकती हैं जो बहुत समय से आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पाए हैं, आप कर नहीं पाए और कोई मदद भी नहीं कर रहा आपकी करने के लिए, कोई सहायता भी नहीं कर रहा। आपका परिवार भी कहने को हो सकता है बहुत बड़ा हो, लेकिन परिवार के लोग भी आपकी ओर ध्यान नहीं देते।
आपके घर में आपके बच्चे हो, शायद वो भी ध्यान नहीं देते हैं, कोई आपकी ओर ध्यान नहीं देता है, परंतु आप आज हिम्मत बांधिए यीशु में, और यीशु के साथ आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ संभव है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो यीशु में है और यीशु के साथ है। उस व्यक्ति के लिए आज हर बात संभव है और कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। प्रभु आज आपसे कहना चाहते हैं, हमें बाइबल के अंदर नए नियम को जब हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति मिलता है और आप जिस पिक्चर को आप देख रहे हैं, तस्वीर को, वहां पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो काफी समय से बीमारी में पड़ा हुआ था, और इसके बारे में आपने बाइबल के अंदर पढ़ा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय 6 से 9 वचन। इस व्यक्ति को हम कहते हैं कि 38 वर्षों से बीमारी में पड़ा हुआ था, असहाय हो चुका था, कोई इसकी मदद करने वाला नहीं था। और जब एक दिन प्रभु यीशु मसीह इसके पास पहुंचे तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से कहा है, वहां पे लिखा है 6 वचन से जब हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वे बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु का ये वचन है आज सुबह हमारे लिए। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की जो बात है वो ये है, जब 6 वचन हमने पढ़ा तो उसमें यूं लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। प्रभु यीशु मसीह को आपकी दशा पता है, कितने समय से आप ये संघर्ष कर रहे हैं, कितने समय से आप ये परेशानी के अंदर पड़े हुए हैं, उसको ये पता है। प्रभु यीशु मसीह सबको जानते हैं कि आपकी दशा क्या हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी दशा को देखकर पहचान लिया कि ये व्यक्ति बिल्कुल निर्बल है, असहाय है और बहुत समय से इस परिस्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। आपकी परिस्थितियां प्रभु यीशु मसीह बारीकी से जानते हैं। शायद आपके परिवार के लोग, आपके अपने लोग भी आपके दुख और परेशानी को इतनी बारीकी से ना जानते हो जितना हमारा प्रभु जानता है, और इसीलिए तो प्रभु ऐसे लोगों की मदद करने के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं। आज आपको किसी और को कहने की जरूरत नहीं है कि आप कितने समय से बीमार हैं, कितने समय से आप मुश्किल के अंदर हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की सारी परेशानियों को वो जानते हैं, कितने समय से इस दुख के अंदर आप पड़े हुए हैं। और तब वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार से पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने यहाँ पे जो उत्तर दिया, उसने कहा कि मेरे पास कोई है नहीं कि जो मेरी मदद कर सके। हाँ, यही तो आप कहना चाहते हैं प्रभु से, प्रभु सच में मेरे पास कोई है नहीं जो मेरी मदद कर सके। लेकिन आज यीशु में और यीशु के साथ आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। यह व्यक्ति यीशु मसीह के साथ इस समय बातचीत कर रहा था, यीशु मसीह के निकट था, और इस व्यक्ति के लिए जो हुआ है 9वें वचन के अंदर लिखा है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। उसको दिन नहीं लगे, घंटे नहीं लगे, उसको महीने नहीं लगे, लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह के संपर्क में आया, सच्चाई के साथ प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ गया, यीशु मसीह से उसकी बातचीत हुई, लिखा है तुरंत उसके जीवन के अंदर काम हुआ है, तुरंत उसके जीवन में काम हुआ है। आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आप जुड़ेंगे, यीशु मसीह में हो जाएंगे, जब यीशु मसीह के साथ आप हो जाएंगे, तुरंत आपके जीवन के अंदर काम होना शुरू होगा। यदि आज आपका विश्वास है, आप सच्चाई से अपना संबंध उसके साथ जोड़ते हैं, अभी कहते हैं, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ना चाहता हूँ, हाँ प्रभु मैं तेरे साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहता हूँ, आज ही अभी इसी समय यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में उतरेगी और वो काम करना शुरू करेगी। तुरंत प्रभु हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। इस बात को आप ध्यान रखिए। इस चीज को हम यहाँ पे देखते हैं, ये व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा है। ये पहली चीज है जिसके द्वारा प्रभु आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि ऐसे असहाय लोग जो आज हैं, जो अपने आप को बिल्कुल निर्बल समझते हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो कुछ करने के योग्य नहीं, कोई उनकी मदद करने
करने वाला नहीं, लेकिन आज प्रभु उनकी सहायता करने को तैयार है। और यदि आज आप यीशु में हैं, यीशु के साथ हैं, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। दूसरी चीज जिसमें हम कह सकते हैं कि यीशु में और यीशु के साथ मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो दूसरी चीज है, आप अपने परिवार के आनंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज ये एक और चीज है। आज बहुत लोग जो कर रहे हैं कोशिश वो ये है, किसी भी तरीके से मैं अपने परिवार को आनंद दे सकूं। कितने लोग हैं जो आज ये कोशिश कर रहे हैं। आप अपने परिवार को आनंद देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं, आप अपने परिवार के अंदर खुशियां लाना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बेकार हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सब कुछ बेकार हो रहा है, हो नहीं पा रहा जो आप चाह रहे हैं। और ऐसे समय में भी जब आप निराश होकर बैठते हैं, तो ये पिक्चर हमें दिखा रही है, हमारा प्रभु हमारे पास आके हमें तसल्ली देना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, मेरे बेटे तू उदास मत हो, तू निराश मत हो। अभी तक जो तू कोशिश कर रहा था, तू अपने तरीके से कर रहा था, तू अपने प्रयासों से कर रहा था, अपने तरीके से अपने परिवार में आनंद लाना चाह रहा था, खुशी लाना चाह रहा था, और इसलिए जब कुछ नहीं हो सका तो तू उदास हो गया। परंतु प्रभु आके हमसे कहते हैं, तसल्ली देते हैं, मैं तेरे साथ में हूं। और जब प्रभु हमारे साथ में है तो प्रभु हमें सफलता देते हैं। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आनंद आप लाने के लिए अपने परिवार में क्या कुछ कर रहे हैं, यानी कि आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं परिवार के आनंद के लिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने परिवार के आनंद के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। आप रात और दिन मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप अपने परिवार को बड़ा आनंद दे सकें। और बाकी अन्य सब लोग भी मिलकर यही कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिवार को किसी तरीके से आनंद दे सकें। आप घर बना रहे हैं, आपने मेहनत करी है, पैसे इकट्ठा करा है, आप घर बना रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, आप चीजों को खरीद कर अपने घर को सजा रहे हैं। हर बार उम्मीद करते हैं कि इस बार सब दुख दूर हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, परंतु सब कुछ बेकार आपका हो रहा है। रात दिन मेहनत करना बेकार हो रहा है, सब मिलके कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहा, वो भी बेकार हो रहा है। घर में से दुख तकलीफ निराशा जाने नहीं है। आप घर बना के देख चुके हैं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। चीजें खरीद के ला रहे हैं, उससे भी कुछ नहीं हुआ है। महंगी से महंगी चीजें आज आपके पास हैं, लेकिन जो एक परिवार के अंदर सच्चा आनंद होना चाहिए वो आपके जीवन में है नहीं। सब कुछ बेकार हो रहा है। कहाँ रह गई कमी, क्या हो गया, किस कारण से? और इसके लिए भी आज हमें यही जानना है कि अगर आज आप अपने परिवार में सच्चा आनंद देना चाहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। शायद आप सोच रहे हैं कि जब मैं दिन रात मेहनत करूंगा यही शायद मेरे परिवार को आनंद देगी। जब हम सब मिलके कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे तो ये परिवार को आनंद देगा। आपको लगता है घर बना लो, चीजें खरीद लो, हर महीने हर दिन किस्तों पे ले लो, इससे शायद आनंद आ जाएगा। लेकिन आपको हर महीने हर साल इंतजार करना पड़ता है नई खुशी के लिए, परंतु सब कुछ बेकार है। कहाँ कमी रह गई, क्या रह गया? हम देखें परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। जो कमी हमारे जीवन के अंदर रह गई, हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ना चाहते हैं। और परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है, हम यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़ रहे हैं और 9वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। 16 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार, और इसको हम लोग पढ़ेंगे 9वें वचन से। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो देखिए आखिरी लाइन लिखा है, वो क्या लिखा है? अगर हम प्रेम में परमेश्वर के बने हुए हैं, यहां पे भी वही बात है, यीशु में बने रहना, उसके साथ अपने रिश्ते को कायम रखना, उसकी बातों को मान लेना। तो लिखा है मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु जब अपना आनंद हमारे अंदर मिला देंगे तो आनंद हमारा दुगना हो जाएगा और आनंद हमारा पूरा हो जाएगा। आज शायद हमारा एक तरफा आनंद है। हमारा एक तरफा आनंद का मतलब क्या होता है?
हमने घर बनाया तो ये हमारा आनंद है, केवल एक तरफा है। चीजें खरीदी तो ये हमारा एक तरफा आनंद है। नौकरी का आनंद केवल एक तरफा है। लेकिन हम इन सब चीजों के साथ में हम प्रभु के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। अगर इन सब चीजों को करते समय में हम प्रभु में बने रहेंगे, उसकी बातों में बने रहेंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसका प्रेम हम में बना रहेगा, तो हमारा आनंद और उसका आनंद मिलके दुगना हो जाएगा और हमारा आनंद तब पूरा होगा। जो शब्द वहां पे लिखा ना है, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु कहना चाह रहे हैं आज तुम्हारा आनंद अधूरा है। पूरा आनंद लेने के लिए, जीवन का पूरा आनंद परिवार का लेने के लिए मैं प्रभु के प्रेम में बना रहूं, ये प्रभु मुझसे चाहते हैं। आगे हम पढ़े 22 और 24 वचन के अंदर, तो उसमें लिखा है, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। प्रभु कहना चाह रहे हैं जो आनंद प्रभु से हमें मिलेगा वो आनंद इतना होगा बड़ा कि कोई हमसे वो आनंद फिर छीन नहीं सकेगा। जो प्रभु का आनंद हमें मिलेगा, परिवार के आनंद के लिए जरूरी है प्रभु में बने रहना, प्रभु का आनंद हमारे अंदर आ जाना, और उस आनंद को कोई हमसे छीन नहीं सकता है। 24 वचन में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यहां पे प्रभु कहना चाह रहे हैं तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तुमने जो कुछ करा अपने तरीके से करा, अपने प्रयास से करा, लेकिन तुमने कुछ भी मेरे नाम से नहीं मांगा। अगर मांगोगे तो तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। अपने आनंद को अधूरा मत रखिए, प्रभु के साथ बने रहें, प्रभु में जुड़ जाएं, यही प्रभु चाहते हैं और कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आज अपने परिवार को आप आनंद देना चाहते हैं, ये बात भी आपके लिए असंभव नहीं है, कठिन नहीं है ये बात। केवल क्या करना है, प्रभु में रहना है और प्रभु के साथ रहना है। कुछ भी असंभव नहीं यीशु में और यीशु के साथ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। इस बात को आप ध्यान रखें। और तीसरी चीज जो हम देखना चाहते हैं वो एक और है कि जहाँ पे मुझे यीशु में और यीशु के साथ रह के मुझे कामयाब होने की जरूरत है। तीसरी वो चीज हमारे जीवन की हो सकती है वो है कि आप अपने जीवन में कुछ पाने में असफल हो गए हैं। आपने बहुत कोशिश करी है लेकिन सारी कोशिशें कुछ भी काम नहीं आ सकी और आप केवल असफल और असफल हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी केवल आप असफल हैं, कामयाब आप हो नहीं पा रहे। ये असफलता आपके जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे इस तस्वीर के अंदर एक व्यक्ति है जो निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार उसका निशाना जो है वो गलत ही हो रहा है। हर बार ऐसे शायद आप भी हो सकते हैं। हर बार आप कोशिश कर रहे हैं, हर बार आप कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल एक ही बात, और वो है असफलता। असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता एक ऐसा शब्द है जो इंसान को तोड़ देता है। कई प्रकार की असफलता होती है जीवन में, आप सबके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, हम सब ने कई बार जीवन के अंदर असफलता को देखा है। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद असफल हो रहे हैं, जिनके जीवन के अंदर असफलताएं हैं। नौकरी ना मिलना, बार बार कोशिश करने के बाद भी ये भी एक असफलता है और इस कारण से भी इंसान टूट जाता है। घर में नया काम करना चाहते हैं पर नहीं हो पा रहा, इसके कारण से भी आप टूटे हुए हैं। ये भी बार बार असफलता को एक दर्शाता है। बच्चे पढ़ाई में असफल हो रहे हैं, बहुत सारे हो सकता है आज बच्चे पढ़ाई में असफल हैं। माँ बाप ने जो उनके लिए सपना देखा वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अपने माता पिता के सपनों को वो साकार नहीं कर पा रहे अपनी असफलता के कारण से, और इस कारण से घर में तनाव है, टेंशन है, बहुत सारी बातें हैं। हर बार सिर्फ हार ही को देखना पड़ता है और बहुत से लोगों ने कोशिश करनी भी छोड़ दी है। आज बहुत सारे लोग ऐसे जीवन में हो सकते हैं जिन्होंने असफलता के कारण, बार बार असफलता के कारण से अब उन्होंने कोशिश करना भी छोड़ दिया है। क्या क्या छोड़ दिया? बहुत सारे लोगों ने अब नौकरी ढूंढना ही छोड़ दी, कहने लगे कि हमें मिल ही नहीं सकेगा, कभी होएगा ही नहीं। और बहुत सारे लोग जो हैं एक शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। किस्मत नहीं खराब है, आज आपको ये जानना है कि ऐसा हो क्यों रहा है और उस चीज को जानना है। किस्मत वगैरह कुछ भी नहीं होता है, आपको केवल ये जानना है, समझना है क्या आप यीशु में हैं और यीशु के साथ हैं। अगर ऐसा है तो आप कभी भी असफल
हो नहीं सकते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अच्छा और उत्तम देने की कोशिश करता है। परमेश्वर अवश्य हमें देता है। दाऊद ने इस तरीके से कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यदि चरवाहा परमेश्वर आपका है तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं असफल हूँ? आप कभी असफल हो नहीं सकते हैं। आज बहुत सारे बच्चों ने असफलता के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उनको लगा कि अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे और वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ के बैठे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यीशु में और यीशु के साथ आप कामयाब हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। इस तीसरी चीज को आप और अच्छे से जान लीजिए। असफलता के कारण से आप निराश मत होइए। यीशु में और यीशु के साथ आप कामयाब होंगे, आप सफल हो सकेंगे। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, यूहन्ना 21 अध्याय 3 से लेकर 6 वचन में वहां पे लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने उसे ना पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुत ताकत के कारण उसे खींच ना सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाल डालो। प्रभु कहना चाह रहे हैं, दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। क्यों करो? क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ में हूं। आज बहुत सारे लोगों से प्रभु यही कहना चाह रहे हैं, आप कोशिश करना बंद मत कर दो, आप फिर से कोशिश करके देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। चेलों से यही कहा। जो चेले कह रहे थे कि हमें कुछ भी नहीं मिला, सारी रात मेहनत करने के बाद, आप भी शायद यही कहते हैं, हमने बहुत करके देख लिया, बहुत कोशिश करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रभु कहना चाह रहे हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। अब नौकरी ढूंढ के तो देखो, अब काम करके तो देखो, अब पढ़ाई करके तो देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें सफलता दूंगा। एक जगह और हमें पढ़ने के लिए मिलता है, लूका 5 अध्याय और उसके 4 से लेकर 6 वचन में, जब वे बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में नाव ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने में से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यहां भी जो चेले कह रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं, हमने मेहनत करी और कुछ नहीं पकड़ा। प्रभु ने कहा, गहरे में ले चलो अब, और अब जाल डालो। उसने जाल डाला और मछलियां पकड़ लाए, घेर लाए, लिखा है। कामयाबी मिल गई। असफल थे क्योंकि पहले प्रभु उनके साथ नहीं था, वो प्रभु के साथ नहीं थे। लेकिन जैसे ही प्रभु उनके साथ आए, वो प्रभु के साथ मिले, बातचीत हुई, अब प्रभु ने कहा, अब करके देखो। यही प्रभु आज हम में से बहुत सारे लोगों को कहना चाह रहे हैं। असफलता के कारण निराश मत हो जाइए, छोड़ मत दीजिए। अब प्रभु कहना चाह रहे हैं, अब करके देखो, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखिए, कुछ भी असंभव नहीं। यीशु में और यीशु के साथ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। और चौथी चीज जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम यीशु में और यीशु के साथ रह के हम कर सकें और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। चौथी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और ये हर एक व्यक्ति को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आप अपने और परमेश्वर के बीच के अलगाव को अपनी कोशिश से नहीं भर सकते। ये अलगाव जो समस्त मानव जाति को हो रखा है कि वो परमेश्वर से अलग है, पाप ने आपको पवित्र परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारे पाप ने, हमारे जीवन के पाप ने हमें हमारे पवित्र परमेश्वर से हमें अलग कर दिया है। और जब हम परमेश्वर से अलग हैं तो इस दूरी को भरने की कोशिश इंसान बहुत समय से करता आ रहा है। हर एक इंसान अपने तरीके से, अपनी बुद्धि से, समझ से इसको भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। इसमें भी हमें यीशु के साथ ही रह के सफल होने की हमें जरूरत है। क्या मतलब होता है अलगाव का? जीवन की सारी परेशानी इसी कारण से है। हम इस चीज को ध्यान रखें, हमारी जिंदगी की जो सारी परेशानियां हैं हमारे जीवन में, वो इसी कारण से है कि हम परमेश्वर से अलग हैं। अगर हम परमेश्वर से अलग हैं तो कैसे जीवन में आनंद आएगा, कैसे सफल होंगे,
कैसे चंगाई मिलेगी अगर हम परमेश्वर से अलग हैं। आज इसी दूरी को पहले समाप्त करने की हम सोचें। आप और मैं, अगर हमें आज कुछ सोचना है तो ये नहीं सोचना कि मुझे नौकरी मिल जाए, मेरे घर में आनंद खुशी आ जाए, मैं असहाय हूं, मेरे काम बन जाए, कोई मेरी मदद कर दे। आज मुझे जो सोचना वो ये है, मैं कैसे परमेश्वर से दोबारा मिल सकता हूं, मैं कैसे अपने परमेश्वर के पास दोबारा जा सकता हूं। मैं और परमेश्वर अलग हो रखे, मेरे पाप ने मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर दिया, मैं कैसे अपने परमेश्वर के पास वापस जाऊं। पर हम अपने प्रयास से ये नहीं कर सकते, इस बात को हम ध्यान रखें। आज बहुत लोग अपने प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन आपके प्रयास सारे असफल हैं। हमारी इस कठिनाई को सिर्फ हम यीशु में और यीशु के साथ ही भर सकते हैं। ये जो हमारी बड़ी समस्या है, केवल इसमें हम यीशु के द्वारा ही सफल हो सकते हैं। ये दो तस्वीरें हमारे सामने हैं, एक तरफ है मनुष्य और एक तरफ है परमेश्वर, और बीच में जिस चीज ने अलगाव पैदा करा वो है पाप। हमारी जिंदगी के पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया, और पाप ने जब हमें परमेश्वर से अलग करा तो उसका मतलब है मृत्यु हमारे ऊपर आ गई है। परमेश्वर के पास जीवन है, परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया उस जीवन को हमने खो दिया है हमारे पाप के कारण से, और हमने कमाई है मृत्यु, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। हमने पाप करा और उसका जो परिणाम हमें मिला वो है मृत्यु। हमने उस जीवन को खो दिया जो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया था, हमने पाप के कारण से उसको खो दिया। और आज इंसान अपनी कोशिश कर रहा है, बार बार वो कोशिश कर रहा है, इंसान बार बार अपनी कोशिश कर रहा है कि वो इस खाई को पार कर जाए, वो इस खाई को पार कर जाए, और लेकिन वो कर नहीं पाता। उसके सारे प्रयास पूरी तरीके से असफल हैं। अब कौन है जो हमारी मदद कर सकता है? ऐसे टाइम में केवल परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता कर सकते हैं। क्या करा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दुनिया के अंदर भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने आके हमें वो अनुग्रह दिया जिस अनुग्रह को परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है। उस अनुग्रह के द्वारा अब जब मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूं तो मैं उसको पार कर लेता हूं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं तो मैं इस खाई को मैं पार करने पाता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप इसको पार नहीं कर सकते। केवल आपका विश्वास आपको परमेश्वर तक पहुंचाता है। आपको विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया में आके हमारे लिए वो इंतजाम कर दिया जिसको हमें जरूरत थी, जिसका हमें इंतजार था। हम अपनी कोशिश कर रहे थे, असफल हो रहे थे, हम इस खाई को भर नहीं पा रहे थे, लेकिन यीशु के द्वारा ही हम इसको पूरा कर पाए हैं। हम परमेश्वर के पास जा पाए हैं। क्या करा यीशु मसीह ने? हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहते हैं कुछ जगह से जहां पे प्रभु का वचन हमें मिलता है। इफिसियों के पत्र को जब हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा इफिसियों 2 अध्याय 5 से लेकर 9 वचन के अंदर, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देखिए जो शब्द मैंने लिखे हुए वहां पे लाल रंग से वहां लिखा है और मसीह यीशु में। ठीक है, हमारा जो विषय वो क्या है? कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। और यहाँ पे ये 2 शब्द आए हैं, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ सके प्रभु यीशु मसीह के कारण से, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर ने एक दान के रूप में हमें दिया है, और ना कर्मों के कारण से कि कोई घमंड करे। ये हमारे किसी कर्म के आधार पे नहीं हुआ है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। हम लोग पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, और हमें पढ़ने के लिए मिलता है इफिसियों 2 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन में, 12, 13 और 14 वचन में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आके अब हमको एक कर दिया। यीशु में हम जो पहले दूर थे अब हम निकट हो गए। यीशु में हम परमेश्वर के निकट हो गए, हमारे परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। आज उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं
जो यीशु में है और यीशु के साथ है। हम यीशु मसीह में रह के ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और स्वर्गीय आशीषों के हम भागी हो सकते हैं। जब हम यीशु मसीह में हैं, हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। आज आप इन बातों के ऊपर विचार कीजिए, सोचिए। मैं जो आपको बता रहा हूं, बहुत सारे जीवन के हमारे संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन वो सारे संघर्ष आज आपके लिए बड़े आसान हो सकते हैं यदि आप यीशु में हैं और यीशु के साथ हैं। आपके लिए कोई भी चीज जो है वो असंभव नहीं होगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सिर्फ यीशु मसीह में और यीशु के साथ ही हो पाया है, और वो महत्वपूर्ण कार्य है कि हम परमेश्वर तक दोबारा हम पहुंच पाए हैं। परमेश्वर आप सभी को सहायता करें और आप यीशु में और यीशु के साथ आप बने रहें। हमारे लिए कुछ भी चीजें असंभव नहीं है। आप अपनी ताकत मत देखिए, पैसा मत देखिए, आप ये मत देखिए कितनी ताकत आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है और आप इसके द्वारा कर पाएंगे। आप यीशु में हैं और यीशु के साथ हैं, बस ये ही देखना है। सब कुछ संभव है उसी में, उसी के साथ। आज आप मत देखिए कि कितने ताकतवर आप हैं, कितना कुछ आपके पास है। आज केवल जिस चीज पे ध्यान देना हुआ है, क्या मैं यीशु में हूं, क्या मैं यीशु के साथ हूं, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। यहाँ पे एक तस्वीर है एक व्यक्ति की, इसका नाम है निक। आप में से कई लोग शायद इसको जानते हैं। यूट्यूब के ऊपर आप जब निक का नाम लिखेंगे तो इसके बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। आज जो विषय हमारा है वो निक के जीवन के ऊपर पूरी तरीके से साकार होता है और हम विश्वास कर सकते हैं, हाँ सच बात है, यीशु में और यीशु के साथ ही सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। निक के पास दोनों हाथ नहीं है, निक के पास पैर नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी अपने इन चीजों का अभाव होने के कारण से कभी अपने आप को निर्बल नहीं समझा, कभी अपने आप को असहाय नहीं समझा, कभी अपने आप को हारा हुआ नहीं समझा। लोग कहते थे कि शायद ये फेलियर है, लेकिन अगर आज आप इसके वीडियो देखेंगे, बहुत कामयाब व्यक्ति है। केवल किस लिए? क्योंकि यीशु में है और यीशु के साथ है। आज ये बड़े बड़े दुनिया के लोगों से बातचीत करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, बहुत पैसा इनके पास है, अच्छा घर इनके पास है, अच्छा जॉब इनके पास है, कंप्यूटर ये चला सकते हैं, स्विमिंग ये कर सकते हैं, गाड़ी ये चलाते हैं। किसी चीज में अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। केवल किस लिए? क्योंकि सफलता इसलिए है क्योंकि यीशु में है और यीशु के साथ है। परमेश्वर का आप धन्यवाद कीजिए। आपके पास तो हाथ है, आपके पास चलने के लिए पैर हैं, फिर किस बात में आप क्यों हो गए असफल? फिर क्यों कामयाब आप नहीं हो पाते? क्योंकि शायद जीवन के अंदर पाप है। सबसे पहले आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए और आप कह सकेंगे नथिंग इज इम्पॉसिबल इन जीसस एंड विद जीसस। कुछ भी असंभव नहीं है यीशु में और यीशु के साथ। अगर निक जैसा व्यक्ति जिसके पास दोनों हाथ और पैर नहीं है, ये सफल हो सकता है, और इसकी सफलता का राज केवल एक ही है, और वो ये है कि ये यीशु में है और यीशु के साथ है। आज बहुत सारे लोगों इस चीज से परेशान है, उनके शादी ब्याह नहीं होते, है ना। वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी दुनियावी चीजों से अपने आप को सजाते संवारते हैं, उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। लेकिन निक व्यक्ति जो है, जिसके हाथ पांव नहीं है, इस व्यक्ति के इस ऐसी लड़की ने शादी करी है इस व्यक्ति से, बहुत खूबसूरत, और इसके पास परमेश्वर ने इसको संतान भी दिया है, जिनके साथ ये अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहा है। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। प्रभु करे सच में हम यीशु में रहें और यीशु के साथ रहें और हम सफल हो सके। आइए हम दुआ करें। परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आज सच बात है प्रभु, हम आप में बने रहें और आपके साथ रहें, सारी सफलताएं हमारी हो सकेंगी। आज प्रभु शायद हम आपके साथ उस तरीके से नहीं है जैसा हमें होना चाहिए। प्रभु हम आपके साथ जुड़ जाएं और तब हम कह सकेंगे मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यीशु में और यीशु के साथ सब कुछ मेरे लिए संभव है। यीशु में और यीशु के साथ सब कुछ मेरे लिए हो सकेगा। प्रभु हमारी सहायता करें। वचन के सुनने वालों को सभी को आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस
सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हो मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ वो ओ ओ वो ओ वो महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। वो मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ वो ओ वो वो ओ ओ मैं उम्मीद करता हूँ आज सुबह की आराधना हम सबके लिए बहुत आशीष में रही होगी। हमने अच्छे से उसके भजन गाए हैं, वचन को हमने सुना है। अब ये समय हमारा है कि हम लोग अपनी आखिरी प्रार्थना को करें और आशीष वचन को भी हम ले सकें। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें और इस समय हम लोग दुआ करें। अपने सर को प्रभु के सामने आदर पूर्वक हम झुकाएं। हमारे पवित्र और अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज सुबह आपने हमें आराधना करने का मौका दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आप हमारे साथ रहे परमेश्वर। हर एक उन भजन गीतों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो हम आपकी महिमा के लिए गा सके। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें अपने वचन के द्वारा बहुत उत्साहित करा परमेश्वर, और हमने आज इस बात को जान लिया और समझ लिया कि प्रभु के लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। यीशु के साथ में और यीशु में सब कुछ हमारे लिए संभव है। आज परमेश्वर हम यही चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, यीशु के साथ साथ हम चलें, ताकि हर कठिनाइयां हमारे जीवन की हमारे लिए आसान बन जाए, हर वो कठिन राह हमारे लिए आसान हो जाए, हर प्रकार की वो असफलता हमारे लिए सफलता में बदल जाए प्रभु, हर प्रकार की वो निराशा हमारे लिए आनंद में बदल जाए प्रभु।
हम यही चाहते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हो, आप हमारी सहायता करने के लिए हमारे साथ हैं। आपने अपने वचन से हमें सिखाया, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर सभी को बहुत ऐसे आशीष दें और हर प्रकार की निराशा से वो निकल जाएं और ये विश्वास करें कि प्रभु के लोग कभी भी असहाय नहीं होते हैं। प्रभु के लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है यदि हम यीशु में हैं और यीशु के साथ हैं। परमेश्वर वचन के सुनने वालों को सबको आशीष दें, हर एक के साथ रहें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी विश्वासी जनों के साथ हमेशा तक होते रहे, आमीन।